अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ यूसुफ। आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और हमें अल्लाह ताला की इन नेमतों की कदर भी करनी चाहिए और हिफाजत भी। पान, गुटखा, छालिया और तंबाकू नोशी कैंसर जैसी मुहालिक बीमारियों का बाइस बनते हैं। इन बीमारियों की शुरुआत कैसे होती है और उनसे कैसे बचा जा सकता है, आइए जानते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला हॉस्पिटल के कैंसर डिपार्टमेंट है, जहाँ पे माउथ कैंसर के मरीज़ों का इलाज किया जा रहा है और उनके बारे में हम जानते हैं। अभी ओपीडी भी जारी है, तो वहाँ पेशेंट्स भी हैं, डॉक्टर भी हैं, तो इसी हवाले से उनसे बात भी कर लेते हैं और जान लेते हैं किस वजह से होता है और उसकी क्या सिम्टम्स वगैरह होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे डॉक्टर साहब बात कर सकते हैं आप लोगों से? जी डॉक्टर साहब, ये पेशेंट भी आए हुए हैं, इसी हवाले से होंगे माउथ कैंसर के हवाले से। तो क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या इनिशियल स्टेज होती है उसके? तो सिम्टम्स की बात करें तो मुंह में छालों का होना जो कि मुस्तकिल हो और सही ना हो, या मुंह के अंदर की जो जिल्द होती है उसकी रंगत बदल जाना, उसमें मोटाई आ जाना, उसमें स्केली स्किन हो जाना, या मुंह का बंद हो जाना, या ऐसा अल्सर्स या ऐसे गले की ख़राबी जो सही ना हो रही हो, सो थ्रोट जिसे कहते हैं, वो लंबे अरसे तक रहना, आवाज़ का ख़राब हो जाना या आवाज़ सही से नहीं आना, ये सारी सिम्टम्स, या खाना हज़म सही से नहीं हो रहा, मुंह की जिल्द की रंगत भी बदल गई, सफ़ेदी आ गई, कालिक आ गई, या फिर उस पर लाली आ गई जो डिफरेंट है, तो वो सारे सिम्टम्स होते हैं। और अगर वो प्रोलॉन्ग हो जाएं कहीं ना कहीं, यानी 2 वीक से ज़्यादा चल जाते हैं, तो वो ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि जो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी इसी मर्ज से मुब्तला है, इसी मर्ज में? जी, तो क्या हुआ आपको सर, किस वजह से हुआ? मेरे मुँह में ज़ख़म हो गया था। जख्म हो गया था? हाँ, जिस पे मैंने थोड़ी सी तवज्जो नहीं दी तो बढ़ता गया। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, मेरी बायोप्सी हुई, तो उसमें उन्होंने बोला कि आप फ़ौरन इसका ऑपरेट करा लें, इससे पहले कोई और बड़ी बीमारी बन जाए। तो फिर मैंने ऑपरेट करवाया इसका। तो सर, तो आप गुटखा, छालिया, मावा वगैरह को इससे ये 3 चीज़ मैं यूज़ करता था। बहुत सिगरेट वगैरह? हाँ, सिगरेट, पान खाता था मैं। अच्छा, सिगरेट, जी, पान। इसकी वजह से। तो ज़्यादा ही होगा इस्तेमाल उसका मेरे ख्याल से। नहीं इस्तेमाल, हाँ, जी। बस ये कि पान से मुँह कट जाता था, उस मुँह से ज़ख़म बना, फिर वो खाना खाते में। सही कह रहे हैं हाँ, डॉक्टर साहब कि तंबाकू की वजह से, चूने की वजह से। हाँ, वो ज़ख़म बना। सही। कि बंदा ये कि एहतियात करे, ना खाए तो अच्छा ही है ये चीज़। ये तो, और आजकल तो जो गुटखा है, ये सबसे ये बड़ा, बहुत खतरनाक है। सबसे तकलीफ दे अमल जो है। हाँ, नहीं ये नहीं खाए, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे कि आप यकीन जाने खाने पीने को तरस जाता है इंसान। और घर का एक बड़ा, जैसे आप घर के बड़े ही हैं, जी, तो सर पूरी फैमिली भी डिस्टर्ब होती है। पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। सही। सही बात। तो बंदा उधार कर्ज में भी परेशानी हाँ, में चला जाता है। दर्द में परेशान हुआ हूँ, यकीन जाने। तो बीमारी तो एक तरफ हो जाती है, बंदा दूसरी परेशानी में रहता हाँ, है। दूसरी परेशानियों में रहता है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो हमारे यहाँ बिल्कुल कराची में ख़ास तौर पे आम है गुटखा, छालिया, मावा वगैरह, जो सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, सिगरेट नोशी भी है इसके अंदर, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या ऐसी चीज़ हो कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएँ गवर्नमेंट लेवल पे, ऐसी पाबंदी हो कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो, क्योंकि दिन ब दिन देख रहे हैं कि पेशेंट भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ये वबा भी ज़्यादा फैल रही है। मैसेज में यही देना चाहूँगी कि बिकॉज सबको पता है कि पान गुटखा कितना नुकसानदेह है, इससे क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, इससे कितने बड़े कैंसर्स हो सकते हैं, लेकिन लोग इसको नहीं छोड़ते। जो मैंने अपने ऑब्जर्वेशन रखी है उसमें हमें सुनने में आया कि ये हमारा काम का टाइम बढ़ा देता है, एनर्जी ज़्यादा आ जाती है, डबल टाइम हम काम कर सकते हैं, या हमें भूख नहीं लगती। बहुत सारे लोगों ने गुटखे, क्योंकि आप मुंह में गुटखा है तो ऑफकोर्स वो एक एनर्जी होती है उनके लिए, फॉर द टाइम भी, उस वक्त तो आपके लिए वो एक एनर्जी है, आप मेहनत ज़्यादा कर सकते हैं, आप काम ज़्यादा कर सकते हैं, आप भूख को मात दे सकते हैं, जो मुझे लोगों के व्यूज़ पता चले। लेकिन आज की थोड़ी सी राहत, आज की वो एनर्जी, आज की खुशी, थोड़ी सी एक प्लेजर, कल का आपकी पूरी ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है। कल की पूरी ज़िंदगी आपकी वर्स हो सकती है अगर खुदा ना खास्ता आपको ये कैंसर हो जाए। तो हमें आज से ही सेहतमंदाना ज़िंदगी के उसूलों को अपनाना चाहिए, इस जहरीली मवाद को, ये तंबाकू गुटखे को अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहिए, ताकि हम कल ना सिर्फ अपने आप को और अपनी आगे आने वाली नस्ल को भी इस मोहलिक बीमारी से बचा सकें। बिल्कुल, ये एग्जाम्पल है बहुत बड़ी कि यही प्रॉब्लम है, लोगों को पता है लेकिन नहीं छोड़ पाते लोग, तो एडिक्शन इतनी बुरी है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि बहुत खुला अवेलेबल है, हर जगह मिल रहा है, उस पर काम हो रहा है, हम भी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी काम कर रही है, लेकिन ये अपनी ज़ात से हमें खुद शुरू करना है। जब तक हम इस चीज़ के लिए नहीं तैयार होंगे कि हमें ये जहर को छोड़ना है, तब तक कोई भी कुछ भी इस पर अमल नहीं कर सकता। दूसरा ये कि तो ये वजह हो गई कि
तंबाकू नोशी की वजह से हो रहा है। दूसरा जो सफाई है, ब्रश करना है और दीगर जो तरीक़ेकार होते हैं, मसवाक वगैरह, उसकी वजह से भी होता है, कैविटी की वजह से। बिल्कुल होता है, क्योंकि देखिए एक तो आप ये जहरीली चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से भी जो अंदर की जिल्द है वो बहुत सेंसिटिव हो जाती है, और फिर सफाई का अमल सही नहीं होता, घंटों घंटों वो चीज़ मुंह में रखी जाती है। और उसके बाद अगर सफाई नहीं हो, सफाई का रेगुलरली रूटीन में भी, जैसे दांतों की सफाई का बहुत ज़रूरी है, मुंह की कुल्ली करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हमारे पास पेशेंट ये आते हैं कि एक डेंटल इशू था, दांत का कोई मसला था और वो कैंसर बन गया। दाना हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हुआ, वो गुटके की वजह से या वो तंबाकू की वजह से हुआ, पान की वजह से। लेकिन वैसे बता रही हूँ, ऐसे केसेस भी हैं जो नहीं खाते और उनको भी हो जाता है, वहाँ ओरल हाइजीन आती है कि आप अपनी डेंटल क्लीनिंग नहीं कर रहे, मुंह की सफाई सही नहीं रख रहे, कहीं ना कहीं ज़र्रात आपके मुंह में रह गए और वो फिर आगे जाके जो है वो इन्फेक्शस भी हुए, वो कैंसरस भी हुए, तो कहीं ना कहीं वो ख़तरनाक साबित हो जाते हैं। तो ऑफकोर्स सफाई बहुत ज़रूरी है। क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, थोड़ा सा आप उसको एलिब्रेट करके बता दें, ताकि वो देखने वालों को भी और हमें भी, सबको एक मैसेज भी चले जाए और समझ में भी आ जाए कि मुंह की सफाई कैसे करनी है, दांतों की सफाई कैसे रखनी है। देखिए ये तो अपने ख्याल में आप बच्चों को पता है कि आपको दिन में कैसे ब्रश करना है, सुबह में, रात में आपने ब्रश करना है, हर खाने के बाद कुल्ली करें, सफाई। देखिए मिसवाक का तो हमारे मज़हब से ही एक वो है कि हमें सफाई न माने, यहीं पे बात ख़त्म हो जाती है। तो जहाँ ओरल हाइजीन है, आप कुछ खाते हैं, मुंह को उस फ़ौरन आप कुल्ली करें, उस चीज़ को क्लियर करें, रात को सोने से पहले मुंह की सफाई का ख्याल रखें, दांतों में प्लाक ना होने दें, या कहीं भी कोई भी छोटी सी सूजन, कोई छोटी सी तकलीफ है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, उसको इग्नोर नहीं करें, क्योंकि वो छोटी सी चीज़ आज है, कल वो जाके बहुत बड़ी बन सकती है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि दांत की छोटी सी तकलीफ को इग्नोर करके, या दांत में सूजन थी मसूड़ों में, उसको इग्नोर करा, वो आगे बढ़ता बढ़ता उसमें चेंजेस आती रही और वो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, और अल्लाह ताला आपको शफा दे, सेहतयाबी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपके गले का मसला हुआ है, गले में कैंसर है, तो ये आप इन्हीं के साथ हैं? हाँ। तो अम्मा के गले का हुआ हाँ। कितने से पहले हुआ ये इसको 6 महीने हो गई, अभी दवाई हो रही है आज। अच्छा, हाँ, कल आए थे हम शाम को, तो अभी ये दाखिला हो गया। बिल्कुल, तो अभी इनकी कीमो वगैरह हुई है, क्या हुआ अभी? बस ऐसे दवाई हो रही है अभी। कह रहे डॉक्टर आ जाए। कैंसर का ही बोला, कैंसर हुआ? हाँ हाँ। तो किस वजह से हुआ ये? बस ये तो कुछ नहीं बोलती थी, पहले खाती थी, काम वाम करती थी, कोई मसला नहीं था, जंगल में थे। अभी अचानक हो गया, 2 महीने। अचानक हो गया। हाँ, ठीक है, अभी आ गए, कल से दवाई हो रही है आज। ठीक है। हाँ। ठीक, तो डॉक्टर ने एहतियात का कहा ना, किन हाँ। चीज़ों का एहतियात का कहा है? बस खाना पीना वैसे नहीं खा सकती है नहीं, अच्छा, ये बिस्कुट वगैरह, ये डबल हल्की हल्की हाँ चीज़ें हल्की चीज़ खाती है, पानी पीती है, जूस ऐसे। सही, ठीक है जी सर। आप भी पेशेंट? नहीं, अल्लाह ने पेशेंट हमारा सब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह को हमने दुआ है। बच्चे को हुआ है? क्या हुआ बेटा आपको? क्या तकलीफ है? क्या? गले का जो है तकलीफ है। अच्छा, गले में तकलीफ है, गले चीज़ है। सांस का तकलीफ बना है। अच्छा, हम लोग पिशावर से आए हो, लेकिन वहाँ पर हम लोग मेडिकल से, वहाँ पर अयूब मेडिकल से गया, हाँ, ये और मेडिकल। वहाँ पर इस लोगों ने कराची में भेज दिया। बोल हमारा जो खर्चा मेरे से बहुत आ रहा था, इसलिए हम लोग तो ये यहाँ गले का मसला है इनके? हाँ, गले का मसला है। सही, तो अभी क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? क्या डॉक्टर ने पर्चे भी लिख कर गया, हमको खुद समझ नहीं आ रहा है। हम लोग एंडिस अस्पताल में गए, एंडिस वाले ने यहाँ पर भेज दिया। अच्छा, हाँ, तो अभी हम लोग पहली बार आए हो यहाँ पर। तो किस वजह से हुआ ये, क्या बता रहे हैं डॉक्टर? यार कोई भी पता नहीं इसके, हम लोग गाँव पे था, कोई चीज़ भी चालिया मला भी कोई चीज़ भी नहीं गया। अभी अल्लाह की तरफ से बस। अल्लाह कराची में तो होते लोग बोले केमिकल है, यही हुआ, वहाँ पर तो हमारा साफ पानी होता है, यहाँ कोई मसला भी नहीं होते, मगर बीमारी वाली चीज़ थी यहाँ के। हाँ, अभी यहाँ पर जो है लोग बोले पानी ख़राब है, वहाँ पर तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरी पानी आते हैं, खुराक भी हमारा साफ़ होते, मगर बस अल्लाह की तरफ से भी अल्लाह सेहत दे सबको लोगों को। आमीन। अल्लाह जिसके ऊपर भी है, जिसके भी जो भी मरीज़ है, अल्लाह इसको सेहत दे। दूर करेगा। जी जी सर। तो सारे इलाज वगैरह चीज़ें वगैरह सब सही नहीं यहाँ पे? यहाँ पर तो हम पहली बार है, हमारा तो कोई मसला कोई तकलीफ हमारे को नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह जी, कोई चीज़ का तकलीफ नहीं हुआ है। ये जो भी ये इदारा चला रहे अल्लाह इसको सबको जो है ना जज़ाए खैर देवे, क्यों हमारा वस में नहीं है। ठीक। हम गरीब आदमी यहाँ पर आते हैं, इसके इलाज होते हैं, तो अल्लाह इसको सेहत देवे, और जो भी बीमार है अल्लाह इसको सबको देवे, और जो इदारा चला रहे लोग तो उसको खुश रखा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, आप भी पेशेंट हैं इसी इलाज के लिए आए हुए हैं? जी, क्या हुआ है आपको, क्या प्रॉब्लम हुआ है? मेरा ये जबड़े का थोड़ा, जबड़े का? ये किस वजह से हुआ है, कैसे हुआ ये? ये तो हमें पता नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता, मैं क्या बोल सकता। मावा गुटखा वगैरह तो नहीं खाते आप? नहीं नहीं, अभी तो नहीं खाता, पहले खाते थे लेकिन अब नहीं खाता। हाँ, तो पहले आप खाते उसके?
उसी की वजह से मेरे ख्याल से शायद जो रखते हैं ना वहाँ पे, तो उस वजह से उसी जगह पे हुआ है मेरे ख्याल से आपके। अल्लाह बेहतर जानता भाई, मैं क्या बोल सकता हूँ, बीमारी तो किसको पूछ के आती नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्या कहेंगे, ये जो तकलीफ है, परेशानी है, इसमें तकलीफ भी आपको होगी, परेशानी भी होगी, जाहिर सी बात है, अभी है जो तो सबको सामने नजर आ तो रहा अभी इस पर खर्चा भी हो रहा होगा, इलाज मालजा जो है इस पर है, फिर भी अल्लाह का शुक्र थोड़ा बेहतर है यार। बेहतर हुआ है। हाँ, तो अभी ये क्या नौयत है इसकी, अभी क्या नौयत बता रहे हैं? ये तो अभी मेरी मेडिसिन वगैरह चालू होगी, मैं फाइल निकालता हूँ यहाँ से, मैडम को दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद में हमारी मेडिसिन वो चालू कर देंगे। सही। तो कितने अर्से पहले हुआ ये आपका? 3-4 महीना पहले छोटा सा था। छोटा सा दाना था। हाँ, ये आने जाने के चक्रों में तो आपको पता ही है ना। सही। तो ये बढ़ गया ये मामला, मतलब तवज्जो ज़्यादा नहीं थी इसके ऊपर। तो जो नहीं देता गरीब आदमी क्या तवज्जो देगा, गरीब आदमी तो यही देखता अल्लाह बेहतर करेगा, सही हो जाएगा। हाँ, अभी तौर पे इलाज पैसे कर रहा वाले हूँ तो है मैं। नहीं भाई, हाँ गरीब आदमी है, किराए के जगह में रहता है, मेहनत मजदूरी करके खाता है, अब क्या करें, जैसे हालात होते हैं वैसे चलना पड़ता है। सही। ये अल्लाह का शुक्र है कि ये हॉस्पिटल थोड़ा बेस्ट है। ये तो बेस्ट है, जो जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, जिन्ना हॉस्पिटल का हाँ, बहुत कैंसर डिपार्टमेंट है, और यहाँ पे इलाज भी और मामला भी बड़े अच्छे तरीके से होते बहुत अच्छी तरीके से होते हैं, बहुत साफ सफाई हो, हाँ, इतना बिल्कुल। कोई ऐसी बात नहीं है। तो लोगों को क्या पैगाम देंगे कि अगर खतरनाक ऐसा मामला होता है, पहली बात तो ये गुटखा मावा मैं तो खाएंगे। यही बोलता हूँ कि अल्लाह सब पे खैर करे, आमीन। लेकिन ये है कि गुटखा मुटका नहीं खावे तो बहुत अच्छी बात है, इंसान अपने बाल बच्चों को देखे, पहले जैसे गुटखे नहीं आ रहे, अभी गुटखे भी बहुत ख़राब आ रहे हैं। उसमें गलत चीज़ें भी मिली हुई हैं उसमें। जाहिर सी बात है, अब जो केमिकल है पाउडर, ये अपनी बैटरी वाला पानी वगैरह डालते हैं, ये वो इंसान अपना पिनकी लेते हैं इनसे, सही। वो नहीं देखते कि क्या होना है क्या नहीं होना है। ठीक है। जब होते हैं जब उनको पता चलता है कि अब हो रहा है, जब नहीं होता जब उनको भी पता नहीं चलता क्या हो रहा है। सही। तो अब तकलीफ की बात पता चलता है कि किन फराइल से गुजरना पड़ रहा है। हाँ, ठीक। जाहिर सी बात है। ये आप जो ना हुकूमत हिंद से दरख्वास्त करें, मावा गुटखा जो है छालियाँ वगैरह, इस पर पाबंदी नहीं चाहिए। लगा दी है। जी हाँ, लगा दी उन्होंने। अब ये अभी भी मतलब ऐसे कुछ लोग अभी भी जो यहाँ चाह चल रहा है, रहे- जी जी, लेकिन ये कि वो चोरी चाचा- छिपे चल रहा है। ये जो ना मेरे साथ इनको हाँ, तकरीबन उनको भी उनको हो गया। इनको तकरीबन 4 महीने हो गए। इनको तो ये कैंसर हो गया। गुटखा मावा जो है इसी की वजह से ज़्यादा हो, जी, जी। कि मुंह का कैंसर है। जी, जी, और आप लोग ज़ाहिर है मीडिया के लोग हैं, जिस तरह हम भी कोशिश यही कर रहे हैं लोगों से, यही हमारी भी दरख्वास्त जी, है कि जो लोग देखने वाले इसमें हैं पाबंदी होनी चाहिए। पाबंदी, यही आने का मकसद ये है और दिखाने का मकसद यही है जी, जी। कि ये आखिर में जो है ना नतीजा ये निकलता है। जी जी बिल्कुल सर, आपकी परेशान बात है। सही है। असल में लोग इससे परेशान होते हैं, आपको पता है अमवात भी किस वजह से होती है, इसी वजह से। बिल्कुल। और ये बीमारी की सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? मावा गुटखा पान छालिया। आपको पता है हुकूमत ऐसे जो जो उनके सरबराह थे, गवर्नमेंट है, पुलिस है, आपको पता है इनकी सरपरस्ती में जो ना बिल्कुल। सब चल रहा है। अच्छा। इस पर हम चाहते हैं पाबंदी सख्ती होनी चाहिए। सख्ती होनी चाहिए। खाने ऐसा वाले इक़दाम भी, होना पकाने चाहिए। वाले भी। इस पर ऐसा एकदम होना चाहिए ताकि जो नहीं काम नहीं चले, सही। समझे? जी ठीक है। तो इस तो- पर रोकथाम होनी चाहिए। तो सर कहाँ से आए? मैं कराची में ही मलिर या कोबरा पर, हैं? मलिर कोबरा पर। कोकरापाड़ से आए? जी हाँ, मलिर से। एक बंदा घर का बीमार होता है तो सब पूरी फैमिली जी जाती है। जी, पूरी हमारे फैमिली। 2 बंदे, 2 बंदे बीमार जी हाँ। हुए। अल्लाह। एक मेरे चाचा, एक मेरे कज़न है। वो दोनों गुटखा खाते थे जी, एक गुटखा खाते थे, ये सिगरेट पीते थे। और सिगरेट की वजह से। जी हाँ, तो ये एक जो तकलीफ है ये तंबाकू नोशी से है असल में, चाहे वो गुटखा हो, मावा हो, छालिया हो, सिगरेट नोशी हो, तो यही चीज़ें हैं। और अगर ये तो खैर है ही गलत, अगर आप ये कर भी रहे हैं तो उसके साथ साथ दांत साफ करें, ब्रश करें, एहतियात ज़्यादा है। सबसे पहली बात तो खाएं नहीं, जी। और खुदा का आप खा रहे हैं और इस वबा में इस चीज़ में अगर मुब्तला है तो सफाई का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, ब्रश करना है, मिसवाक करनी है, जिस तरह भी आप समझते हैं बेहतर उस तरह से अपने दांतों को साफ रखना है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है चाचा, खैरियत? आपको चाचा हुआ है कैंसर? जी, अच्छा अच्छा। तो ये गुटखा वगैरह खाते थे आप? सिगरेट पीते थे। सिगरेट पीते थे, सिगरेट की वजह से हुआ है। तो दांत वगैरह साफ नहीं करते थे, ब्रश नहीं करते थे, सुना थे, क्योंकि ये कैविटी की वजह से होता है ना ज़्यादा। जो ये है ना आदमी ज़्यादा पीता है तो वो ज़्यादा पीते थे, हाँ इसकी वजह से फिर। हो जाता सही। तो क्या अभी क्या तकलीफ है आपको, क्या परेशानी में मुब्तला है? क्योंकि मेरे को जो है ना ये राइट साइड में ये इस तरफ हाँ, इधर ही तकलीफ है थोड़ी सी। तो ये कैंसर का बोल रहे हैं, क्या अल्लाह ना करे कुछ कैंसर का ही है? हाँ, तो अभी इलाज शुरू हो गया आपका हालात मंडे से मंडे से? तो वो ऑपरेशन वगैरह होगा पूरा? नहीं, ऑपरेशन नहीं, सुबह लगेंगी, अच्छा वो सही है। क्योंकि वो और दूसरी जगहों पे नहीं है, मामूली सी एक दो जगह पे दो है। जगह पे तो वो रेडिएशन होगी आपकी। हम्म, सही। तो ये सर बहुत तकलीफ दे वाले हैं, ये कैंसर के मर्ज से गुजरना, अल्लाह रहम करे सबके। कीमो होती है, रेडिएशन होती है और बायोप्सी वगैरह होती है, सब चीज़ें जो होती हैं तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं। तो बस हम आपको तो खैर अल्लाह पाक सेहत दे, बाकी जो देखने वाले हैं जो भी खाते नहीं हैं, जो इस चीज़ में मुब्तला नहीं है, तो वो एहतियात करें
और कोशिश करें कि ये जो मामलात हैं, क्योंकि ये कैंसर अल्लाह माफ़ करे, एक इसका इलाज तो है लेकिन इलाज बहुत सख्त इलाज है, सख्तियों से गुजरना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी बहन, क्या इलाज वाले के हवाले से सही है यहाँ पे मामला वगैरह जो आप इलाज बारे के बारे में तो मैं आपसे यही कहूँगी कि यहाँ पे कैंसर के मरीज़ों का कोई ख़ास अच्छा इलाज नहीं करते। अच्छा। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, जो स्टाफ वाले हैं वो इतना खास वो नहीं करते, मरीज़ों को तवज्जो अच्छा। नहीं दे रहे। मेरी माँ 6 दिन से पड़ी, उनको कैंसर है जिगर का, उनके पेट में पानी पड़ा हुआ है अच्छा। और उनको बिल्कुल आखिरी स्टेज पे पड़ी हुई है, लेकिन मैं यकीन करें ख्वार हो रही हूँ। सिर्फ इतना टाइम नहीं है इनके पास के पानी निकालें सिरिंज से। मैं अच्छा। कभी एक जगह जा रही हूँ, कभी दूसरी जगह जा रही हूँ, कभी तीसरी जगह क्या जा रही वजह बोल रहे हैं वो, क्या वजूहत बता रहे हैं कि टाइम नहीं उनके पास? हूँ। बस क्या वो ख्वार करने वाली बात है ना, अच्छा, इसलिए तवज्जो नहीं है असल नहीं में। तवज्जो नहीं दे रहे, बिल्कुल भी नहीं देते। सही। इस बात के लिए मैं आप लोगों से बात करूंगी कि रिक्वेस्ट करूंगी कि कैंसर के मरीजों के लिए कम से कम हाँ, कोई जितने ऐसा मौलिक आप लोग बीमारी वो है, कहाँ बनाए, लेके हाँ जाएंगे कहाँ लेके जाए, और गरीब बंदा खास तौर पे। सही बात है। इसलिए ये गरीब आदमी के लिए ये बड़ी बीमारी बहुत मुश्किल दे। हमें पता है ना, मैं आज कितने दिन से ख्वार हूँ। 2 महीने पहले मेरे वालिद फैल हुए, अभी वालदा मेरी असिस्टेंट पे पड़ी और डॉक्टरों को तो मैंने सारी बात बताई, अच्छा। लेकिन यहाँ कोई कोई कैंसर cooperate वाले नहीं कर रहा। नहीं सही। है। लेकिन इसकी सही कह रही वजह हैं कि एक तो बीमारी इतनी खतरनाक है, इसका नाम जी। इतना खतरनाक है, ऊपर से इसका जो इलाज मुआवजा है वो बहुत महंगा है। महंगा तो है। गरीब आदमी की तो पहुंच से दूर है, नहीं, क्योंकि गरीब आदमी इस वक्त महंगाई तले इतना दबा हुआ है, तो वो बिल्कुल। कहाँ दवाई लेगा, कहाँ से ये ऑपरेशन कराएगा, कहाँ से ये बायोप्सी होगी, कैसे रेडिएशन होगी, कीमो होगी। तो खुदारा जहाँ पे जैसे ये डिपार्टमेंट है, जिना हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट बड़ा डिपार्टमेंट है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, जैसे ये हमारी बहन बता रही हैं, बिल्कुल। लेकिन हाँ स्टाफ को भी चाहिए कि थोड़ी तवज्जो दें, क्योंकि ये नज़ला बुखार के पेशेंट नहीं है, ये कैंसर के पेशेंट है, और कैंसर के पेशेंट को एक ख़ास तवज्जो चाहिए होती है, एक ख़ास टाइम चाहिए होता है, और उनके साथ जो लोग आए होते हैं वो एक अलग दूसरे ट्रांस में होते हैं और दूसरे माहौल में होते हैं। जैसे ये हमारी बहन है, इनसे मेरे ख्याल से बात भी नहीं हो रही, परेशान है जब से यहाँ पर ही घूम रही हैं, तो उन्होंने हमें ये बुलाया और बताया कि मैं इस तरह से परेशानी में हूँ। तो खुदारा ऐसे लोगों का और ऐसे जो पेशेंट के साथ आए हुए लोग हैं उनका ख्याल रखें, और जो इलाज है उसको प्रॉपर तरीके से किया जाए। सर क्या हुआ है वालदा को? ये इनके मुंह में मतलब है कि एक दाना आया था कैंसर का। अच्छा। उसकी बायोप्सी कराई आगा खान से, उसने उन्हें बोला कैंसर है। अच्छा। फिर इनका पिछले साल हमने ऑपरेशन करवाया, लेकिन उस वक्त हमने रेडिएशन वालों के पास गए थे, उन्होंने मना कर दिया था कि अभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, रेडिएशन नहीं लगवा सके। फिर ये दोबारा हो गया, एज की वजह से उन्होंने कहा। हाँ एज की वजह से। सही। फिर ये दोबारा हो गया अच्छा। इस साल, तो फिर हमने ऑपरेशन करवाया इसका, दोबारा से ऑपरेशन हुआ। दोबारा ऑपरेशन हुआ। अब फिर रेडिएशन के लिए लेके आए हैं, कीमोथेरापी के लिए लेके आए हैं। तो उसका वजह क्या बताई उन्होंने कि किस बाइस ये दोबारा हो रहा है, क्या वजूहत हैं? नहीं, ये कैंसर जो होता है, ये अगर रेडिएशन नहीं करवाएंगे या कीमो नहीं, नहीं ये स्टार्ट जैसे हुआ तो किस वजह से हुआ? ये तो मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। ये तो डॉक्टर है, एक दाना हो गया था जबान पे। छालिया वगैरह तो नहीं खाती? छालिया वगैरह तो खैर नहीं करती, पान खाती थी। पान खाती थी? पान खाती थी जरूर। हो हो सकता है पान की वजह से, या ये भी होता है कि इन्होंने कोई दांत वगैरह लगवाए थे। अच्छा हाँ, डॉक्टर से, ये भी हो सकता तो है। वो दांत में कोई केमिकल। जी अम्मा, दांत खराब हो गए थे, खराब हो गए हों, अच्छा। या उनका कोई मतलब इन्फेक्शन जी, जबान पे लग गया हो, हो जिसकी सकता है। वजह से ये भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जब हमने इसकी टिश्यू लेके इसकी बायोप्सी कराई हमने आगा खान से, तो उन्होंने डायग्नोज कर दिया कि ये चीज़ है। बिल्कुल। तो अब ये इनकी रेडिएशन हो रही है, शुआएं लग रही हैं। हाँ, शुआएं लग रही हैं इनकी। बड़ा तकलीफ दे अमल होती हैं सारी चीजें। बहरहाल जो भी है, अब तो करवानी है ना। हाँ। पिछली दफा तो हम लेकिन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे एज की वजह से। लेकिन सर ये जो हमारी नौजवान नस्ल है, असल में हम जो एक काम करना चाह रहे हैं, कोशिश करना चाह रहे हैं, जो हमारी नौजवान नस्ल लगी हुई है ना जिस काम पे, आपको भी पता है गुटखा, छालिया, तंबाकू नोशी वगैरह, उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल उसी की वजह से हो रहा है। मेरे जितने भी कुछ जानने वाले होते हैं या कोई ऐसा नजर आता है बंदा, तो मैं उसे मना करता हूँ कि भाई आप कम से कम गुटखा या ये चीजें या छालिया वगैरह या पान वगैरह, तंबाकू वाला स्पेशली जी वो ना खाएं। सही। उससे ये बीमारी होती है और यही खतरनाक बीमारी है। सही। अम्मा क्या कहेंगी, ये नौजवान नस्ल जो आजकल इस काम में पड़ी हुई है, नहीं खाए ना, ये बड़ी तकलीफ है। मतलब एक घर का बीमार होता है, समझे पूरी फैमिली पे असर होता है। इफेक्टेड होती है पूरी फैमिली, बल्कि पूरा खानदान हो जाता है। पूरा जी पैसा भी लगता है, पैसा क्योंकि ये एक ऐसा है
जो बहुत पैसा लगता है। एक दफ़ा ऑपरेशन उस पर पैसा लाखों रुपया, फिर सेकंड टाइम पे ऑपरेशन पर उस पर लाखों रुपया। वैसी परेशानियाँ इतनी ऊपर से फिर ये और बीमारियाँ और हालात ऐसे हैं जैसे मतलब ये तो हमें पता है ना कि हम कैसे कर रहे हैं। बेटा नहीं है आपका कोई? ये है ना आपके बेटे? हाँ चले अब अल्लाह पाक आप लोगों को एक बेटी है बस, ये जो कुछ हमसे हो सका है नहीं अल्लाह से हम कर ही दुआ रहे करते हैं। हैं, अल्लाह पाक की मदद ये करे। तो फिर अल्लाह ही मतलब मदद बेशक, देगा। बेशक। अल्लाह ताला इनको शफा दे, बस हमारा ये मकसद है। आमीन आमीन। इनको शफा दे दे, हमारे लिए एक आसानी हो जाएगी, अल्लाह आपकी नीयत को कबूल इनके करे। लिए भी आसानी हो जाएगी। सर बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई बताइएगा कि गुटखा छालिया पे जो पाबंदी भी आयद हुई है अभी, और उसके अलावा से हमने अभी जिला अस्पताल को विजिट किया तो काफ़ी जो है मुतासरीन में वो आ रहे हैं, तो इस हवाले से क्या आपके पास अपडेट्स हैं कि किस तरह से इलाज मुआवजा हो रहा है, किस तरह से उस पर जो पाबंदी है उस पर अमल दरामद हो रहा है? देखिए, इलाज मुआवजे का जहाँ तक ताल्लुक के जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, चाहे वो सिविल अस्पताल कराची हो, इंडस हॉस्पिटल हो, इसके अलावा जिना अस्पताल कराची हो, ये सारे वो हॉस्पिटल हैं कि जहाँ जो ऑन्कोलॉजी के हवाले से आने वाले मरीज़ हैं उनको हर मुमकिन तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। लेकिन सवाल ये कि एक अरसे से सिंध हुकूमत जो है वो इस बात की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से गुटखा, मावा और इस तरह की जितने भी चीज़ें जिससे मुंह के कैंसर होता है या फिर जो इश्यूज़ लोगों के लिए बनते हैं उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, और फिर सिंध हुकूमत काम भी कर रही है। लेकिन ये समझ नहीं आता कि आखिर क्यों इस पर पाबंदी नहीं लगती। आज भी आप मुख्तलिफ कैबिन के ऊपर चले जाएँ, मुख्तलिफ शॉप्स के ऊपर चले जाएँ तो वहाँ पे चोरी छुपे ये सारे के सारे काम हो रहे हैं जो बाद में फिर कैंसर की जो है वो वजह बनते हैं। आज अगर हम कुछ टाइम से नज़र आता है कि सख्ती होती है, 4-6 महीने में दोबारा से हर चीज़ नॉर्मल हो जाती है, वो इसी तरह बिक रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ये थोड़े अरसे के लिए बिल्कुल सख्ती नज़र आती है, लेकिन उसके बाद फिर वही नज़र आता है दुकानों के ऊपर जो रंग बिरंगी जो मावा या मुख्तलिफ जो प्लास्टिक के अंदर चीज़ें होती है वो नज़र आती है। और जो हमने जो चीज़ें इस तरह के अंदर इस्तेमाल होते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो इतने ख़तरनाक हैं कि वो हमने सुना तो बैटरी का पानी है और तेज़ाब और दूसरी दीगर जो रंग वगैरह जो डलता है उसके अंदर। एक टाइम था जब एक जो है वो छापा मारा गया था एक दुकान के ऊपर, तो वहाँ पर बताया गया कि जो जानवरों का खून है वो तक इसके अंदर शामिल किया जाता था। मावा के अंदर इस तरह की रिपोर्टें अखबारात की जीनत भी बनी थी। इसके अलावा भी आपने बताया बैटरी का पानी है, आम सी बात है, तेज़ाब है वो आम सी बात है, और ये सारी वो चीज़ें जो इंसान के जबड़े को, इंसान की ज़बान को, इंसान के मुँह को जो है वो कैंसर बनाती हैं। और अगर इन चीज़ों के ऊपर फौरी तौर पर नहीं जो है वो इनको रोका गया तो खदशा तिब्बी माहिरीन की जानिब से ये किया जा रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर ये जो तादाद आज आप मुझे बता रहे हैं कि कैंसर के मरीजों की तादाद है वो उससे डबल हो जाएगी। इसलिए इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि खुदारा जो पब्लिक है उसको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग इस्तेमाल करते हैं मावा का और गुटखे का, ये कम से कम 15 और 16 साल से ज़्यादा के लोग होते हैं। इन्हें समझ होती है, इतनी इनको समझ होती है कि ये चीज़ अगर ये खाएंगे तो इससे कैंसर बनने का नुकसान। अच्छा, दूसरा ये क्या अभी जो एक अपडेट आई है अभी के जो लोकल गवर्नमेंट है वो अपने पास करना चाह रही है जो सेहत के इदारे हैं, सेहत के जो महकमे हैं, तो उसके बाद इन चीज़ों पर ज़्यादा इम्प्लीमेंट होगा या ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी या फिर वो उस तरह से काम नहीं होगा जिस तरह से पहले हो रहा था? नहीं जी, बिल्कुल इसके ऊपर अमल दरामद यकीनी तौर पर इसलिए भी होगा कि सिंध गवर्नमेंट ही जो है वो सारा का सारा बजट देती है, सिंध गवर्नमेंट ही सारे सारे मामलात को इनको चला रही होती है, और ये वो इदारे हैं जो मुस्तकिल जो है वो खसारे का शिकार थे, लोगों की तनख्वाहों का मसला था। अच्छा। उसके अलावा दीगर फंडिंग थी, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम समझते हैं अगर सिंध गवर्नमेंट के पास चली जाती है तो बड़ा बेहतर मामला हो जाएंगे और फ्री के लोगों के मसले भी हल। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जैसे कि गुटखा छालिया और ये तंबाकू नोशी के हवाले से हम आज बात कर रहे हैं, डॉक्टरों से भी हमने बात की। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अहमद, सिटी 21 और 24 के सीनियर रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। जी वालेकुम सलाम। बिलाल भाई ये बताएगा कि ये पान, गुटखा, छालिया है और दीगर जो तंबाकू नोशी के चीज़ें हैं, इस पर क्या अहकाम हुए हैं, किस तरह से रोकथाम कर रहे हैं इसकी? जी देखिए, कोई एक हुक्म नहीं है और किसी एक वक्त में नहीं आया। मुख्तलिफ अरसे में 2015, 16, 17 मुख्तलिफ दरख्वास्तें सिंध हाई कोर्ट में दायर होती रही हैं और सबका एक ही ये पॉइंट है कि ये मुज़र सेहत है। इसमें जो अफराद मुतासिर हुए हैं जिन्हें मुंह का कैंसर हुआ है, किसी की अहलिया, किसी के भाई और किसी के अहल खाना ने भी की है, उसकी बुनियादी वजह उनकी यही है कि जी हमारा अगर प्यारा इससे मुतासिर हुआ है तो हम चाहते हैं कि मज़ीद लोग इससे मुतासिर ना हो।
तो ये मुख्तलिफ दरख्वास्तें थी। इसमें कैटेगोरिकली जो सिंध हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे रखी है महकमे दाखिला सिंध को और पुलिस डिपार्टमेंट को, इवन कि अब ये रेंजर्स की भी जिम्मेदारी आ गई है कि सख्तियाँ हो रही हैं। और जी हाँ, कि किसी भी सूरत में जो गुटखा बनता है, मावा बनता है, वो ना बने। जो फैक्ट्रीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाए। इसके साथ ही अब जो लोग इसको बेच रहे हैं, फ़रोख्त कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, फैक्ट्री या दुकानदार या जिसे ठेले समझ लीजिए आप, केबिन्स लगे होते हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में, तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त एक्शंस की डायरेक्शंस हैं। इसमें ज़्यादा जो आम पब्लिक है, चाहे वो आम पब्लिक से बात करें, डॉक्टर से बात करें, तो वो उनका कहना ये होता है कि ये पुलिस की छत्रछाया में हो रहे हैं काम। ये मतलब आवाम का कहना यही है। तो इसमें कोई सदाकत भी है या सिर्फ ये एक इल्ज़ाम की हद तक है? देखिए, सिंध हाई कोर्ट में ना सिर्फ आईजी सिंध के ख़िलाफ़, डीआईजीज़ के ख़िलाफ़, बल्कि जो कंसर्न इलाकों के एसएसपीज़, एसएचओज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त है। तकरीबन पूरे कराची के एसएचओज़, एसएसपीज़, डीआईजीज़ और आईजी के ख़िलाफ़ जो है वो इस वक्त तौहीन अदालत की दरख्वास्त है। उसकी बुनियादी वजह यही है, एक मुजम्मिल म्यो एडवोकेट हैं, उनकी जानिब से जो दरख्वास्त है, उन्होंने तो उस दरख्वास्त के अंदर बाकायदा नाम लिखे हैं एसएचओज़ के, एसएसपीज़ के, और कहा है, एविडेंसेस भी दी हैं कि जी इस इलाके का जो हेड मुहर्रर है वो फ़लाँ फैक्ट्री चलाता है, फ़लाँ गुटखा फ़रोख्त करने वाले की मामलत करता है, एसएचओ करता है। और बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं कि कोई कार्रवाई होती है, पता चलता है गुटखा बरामद होता है, और तो उसको जो बनाने वाली फैक्ट्री है उसके मालिक को भी बाद में रिलीज़ किया जाता है और वो सामान भी खामोशी के साथ आगे पीछे हो जाता है। तो ये इस बात में जो अवामी हलकों में जो ये राय है अमूमी तौर के ऊपर कि जी इसमें ये पुलिस बाकायदा मुलविस होती है, तो इसमें हमें कहीं हकीकत नज़र आती है। चूँकि ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट में आकर किसी ऑफिसर ने कहा कि जी हमारा कोई ऑफिसर जो है वो इसमें मुलविस नहीं है, बल्कि वो यही कहते हैं कि जी हम कार्रवाई करेंगे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि क्लीन चिट दे रहे हों अपने अफसरान को, अपने एहलकारों को, हेड मुहर्रर को, पुलिस एहलकारों को, बल्कि यही कहा जाता है कि जी हाँ कुछ लोग हैं और हम इसकी कार्रवाई कर रहे हैं। तो इस किस्म के हैं। अब जो सख्त ऑर्डर इस वक्त आया है वो रेंजर्स को शामिल करने का आया है, जिसके बाद अब थोड़ा सा हमें अंदाज़ा होता है अवामी हलकों में कि कार्रवाइयाँ बढ़ी हैं, और अगर किसी को मिल रहा है तो बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, अगर बन रहा है तो बड़ी मुश्किल से बनाया जा रहा है। ब्लैक हो गया जिसे हम कहते हैं। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली फिर ये होता है कि जब कार्रवाई बढ़ती है तो रेट उसके हाई हो जाते हैं, तो वो मार्केट के अंदर ये वाली सिचुएशन, फिर वही बात होती है कि महंगाई हो गई है। हाँ, फिर इसके अंदर भी महंगाई वाला उनसे शामिल हो जाता है। अच्छा बिलाल भाई, अवेयरनेस के हवाले से कोई काम हो रहा है? क्योंकि पब्लिक के अंदर डॉक्टर्स भी जो हैं वो भी थोड़े इन्वॉल्व हुए हैं, थोड़ा सा एक्टिव हुए हैं मामला। तो अवेयरनेस के हवाले से कोई कैंपेन चल रही है, कोई मामला हो रहे हैं कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है, स्टार्ट कैसे होता है? देखें, इस सिलसिले में भी सिंध हाई कोर्ट के जो मुख्तलिफ बेंचेस हैं मुख्तलिफ औकात में ये डायरेक्शन दे चुके हैं कि ना सिर्फ आप कार्रवाई करें, रोकें बनाने से, फ़रोख्त करने से, बल्कि अवामुन्नास के अंदर भी इस सिलसिले के अंदर जो है वो कैंपेन चलाई जाए, आगाही मुहिम चलाई जाए। उसके लिए बाकायदा तौर पे सिंध गवर्नमेंट के जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें ये कहा गया है कि जी आप अखबारात में, टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर, एफएम्स पर ये लोगों को आगाही दें, शहर के अंदर मुख्तलिफ बैनर्स लगाए जाएँ और लोगों को बताया जाए कि जी इसके नुकसानात कितने हैं और उसकी बुनियादी वजह ये कि सिंध हाई कोर्ट में तो वो लोग आए हैं बराह रास्त जिनके अपने प्यारे जो है वो ऐसी तस्वीर है, मैं आपको बताऊं कि हम नहीं देख सकते जो अदालत में अंदर नहीं है। आपकी बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी हम जो विजिट करके आए हैं हॉस्पिटल का, जिना हॉस्पिटल में भी कैंसर डिपार्टमेंट है, हम वहीं से अभी आ रहे हैं। माउथ कैंसर के पेशेंट हैं, गले के हैं और दीगर अमराज में जो वहाँ पे लोग मुब्तला हैं बेचारे, अल्लाह पाक उनको शफा दे। लेकिन सर जो हालत हम देख के आए, जो आप बता रहे हैं, तो वो बिल्कुल देखने के काबिल नहीं है। अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे, उनके घर वालों को भी, क्योंकि घर का एक बंदा बीमार होता है तो उस बीमारी में तो पूरा फैमिली अफेक्टेड होती है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ये है ना कि जब तक अपना को मुतासिर नहीं होता तो हमें यकीन नहीं आता। कोविड के अंदर भी आपने ये सुना होगा कि जी यहाँ आपको कोई प्यारा है तो है। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने वो तस्वीर देखी हैं जो सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो पेश होती हैं। मुंह बिल्कुल आपका गायब होता है, दांत पूरे बाहर निकल रहे होते हैं। आप मतलब मैं उसका अगर खाका भी खींचूँ तो शायद आई थिंक मेरे ख्याल से नहीं खींच पाऊँगा। तो इतने सख्त जो उसके नुकसानात हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो सिंध हाई कोर्ट के फैसले हैं इस पर अमल भी हो रहा है, अब दिखाई भी दे रहा है आपको। बिल्कुल, जैसे बिलाल भाई ने फरमाया कि ये जो चीज़ें हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, जो आखिर में कंडीशन हो जाती है, वो ये भी कासिर बताने से हम भी कासिर हैं, हमने आपको कुछ दिखाया भी। तो हमारी यही गुजारिश है, बिलाल भाई हो, हम हो, हमारा चैनल हो, City21 हो, हमारी यही गुजारिश है कि खुदारा इन तमाम चीज़ों से बचें और अपने प्यारों को भी बचाएँ। जैसा कि आपको पता है कि हम एक आगाही वहीं पे काम कर रहे हैं। गुटखा छाले का जो
माफिया है उसके ख़िलाफ़, और जो नौजवान हैं हमारे, हम उससे बचाना चाहते हैं। लेकिन हमारे कराची के नौजवान हैं, वकील हैं मुज़म्मिल मुमताज़ मोहियर साहब, उन्होंने एक बड़ी जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने ये केस दायर किया, ये पिटीशन दायर किया है, तो जान लेते हैं कि इसके पीछे क्या पस मंज़र था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असल में हुआ ये था कि 2017 में मेरे एक दोस्त थे, डीएसपी थे, पीडीएसपी अख्तर रिजवी साहब ना, तो वो डीआईजी ईस्ट ऑफिस के अंदर जो है अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। तो उनको गुटके की वजह से मुँह का कैंसर हुआ था और इसी मर्ज़ में जो है वो इंतकाल कर गए। तो उसको खोने का सदमा इसलिए हुआ क्योंकि वो मेरे वालिद साहब के भी दोस्त थे और मेरे भी दोस्त थे। मेरे वालिद साहब भी सीनियर एडवोकेट हैं। अच्छा। तो फिर मैंने जो है इसके लिए वर्किंग शुरू की। मैंने अफसरान वालों को लेटर लिखे, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने देखा पूरी कराची के अंदर ये खुलेआम केबिनों के ऊपर रखे हुए बिक रहे होते हैं। हर ब्रांड का जो है गुटखा जो है दुकान के ऊपर, केबिन के ऊपर दस्तयाब है। फिर हाई कोर्ट से अप्रोच किया तो सबसे पहले मेरी पिटीशन के ऊपर जो है क्रैक डाउन किया और चलता रहा क्रैक डाउन। फिर मैंने जो है कानून देखा कि ये पकड़े जाते हैं और इनकी बेलें हो जाती हैं, फिर इसके लिए कानून होना चाहिए। इसके लिए मैंने पिटीशन दाखिल की तो उसके ऊपर कोर्ट ने डायरेक्शन दी और उसके ऊपर बाकायदा कानून भी बना। जब कानून बना तो देखा गया कि पुलिस की इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी। इसमें SHO, SSP, DSP, ऊपर लेवल के अफसरान मुलविस थे। तो फिर हमने दोबारा इसमें हाई कोर्ट में कंटेम एप्लीकेशन फ़ाइल की और कोर्ट ने फिर अभी एक बड़ा अच्छा आर्डर पास किया है सलाउद्दीन पंवर साहब ने कि इसमें जो SHO, DSP, SSP और ऊपर लेवल के अफसरान हैं, उन्होंने जो इलीगल तरीके से अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, बैंक बैलेंस बनाया है, उनके लिए इंक्वायरी जो है वो IG साहब को दी है। और ये छालिया के मद में जो बना है, जी गुटखा छालिया के मद में बनाई है ये इंक्वायरी, जो है IG साहब को दी है कि आप जो है इसकी इंक्वायरी करें और इसकी रिपोर्ट जो है 3 महीने के अंदर जो है ना हाई कोर्ट में जमा कराएं। सही। तो मुज़म्मिल भाई, आप जैसे ये केस लड़ रहे हैं, केस के लड़ रहे हैं, आप एक जंग लड़ रहे हैं कराची में, आपको पता है कितना बड़ा एक माफिया कहूँगा कि वो ये काम कर रहा है, तो आपको प्रेशर भी आया होगा, परेशानी भी हुई होगी। जी मुझे पॉलिटिकल बहुत प्रेशर आया, पुलिस की तरफ से भी प्रेशर आया। सबसे ज़्यादा प्रेशर DIG नुमान सिद्दीकी साहब की तरफ से आया क्योंकि वो मेरे से जो है इस काम से नाखुश हैं, क्योंकि वो SSP कोरंगी थे। तो उनके ही दौर में मैंने ये वर्किंग शुरू की थी और मेरी कंप्लेन के ऊपर जो है IG साहब थे, AD ख्वाजा साहब, उन्होंने फिर उनको जो है यहाँ से हटा दिया था। तो पुलिस की तरफ से भी बहुत प्रेशर आया। काफ़ी सारे जो पुलिस के ऊपर लेवल के अफसरान हैं जिनके मामला इसी से चलते हैं वो मुझसे नाखुश हैं। अच्छा। उनकी कोशिश होती है कि किसी तरीके से जो है मुझे गंदा करें और साइड में कर दें ताकि ये जो मामला चल रहे हैं कोर्ट में गुटके वालों के ख़िलाफ़, पुलिस वालों के ख़िलाफ़, ये दब जाएँ। नहीं सर, ये बहुत बड़ी नेकी कर रहे हैं जो नौजवानों के लिए और आने वाली नस्लों के लिए, क्योंकि जो हालात और वाक़यात हम देख के आ रहे हैं अभी जिना हॉस्पिटल से, कैंसर डिपार्टमेंट जो है वहाँ का, तो वहाँ पे नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सबको एक ही प्रॉब्लम हुआ है, वो है गुटके की वजह से सारा मामला हुआ है। जी, ये आप सही कह रहे हैं कि गुटके मावे की वजह से तो लोगों के कैंसर जो हुआ है। कुछ लोग यहाँ पे, एक नसीम हैदर थे, कैंसर के पेशेंट थे, वो भी आए यहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर गुटके वालों के ख़िलाफ़। एक लड़की थी सनोबर, वो भी आई यहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर। और काफ़ी सारे पेशेंट यहाँ पे खड़े हुए, उन्होंने कोर्टों में आके बताया कि भाई हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है, लिहाजा ये है कि जो दूसरे लोग हैं उनकी ज़िंदगी बचाई जाए। अच्छा, इसमें जो डॉक्टर हैं जिना अस्पताल के, वो यहाँ आए थे अदालत में, सलाउद्दीन पंवर साहब की कोर्ट में, वो रो पड़े थे। उन्होंने कहा कि सर आपको अल्लाह का वास्ता देते हैं, नौजवान नस्लों की ज़िंदगी बचा लें, इसमें ज़िंदगी तबाह हो रही है। इसमें इसको खाने से लोग, जो मुँह का कैंसर होता है उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है, 2 साल 3 साल बाद बंदा वैसे ही मर जाता है। तो उन्होंने बोला लाखों अफराद जो है यानी कि इसमें मुतासिर हो रहे हैं मुँह के कैंसर की वजह से। फैमिली का एक मेंबर को होता है तो समझे पूरी फैमिली मुतासिर होती है। जी ऐसे ही है। जी ऐसे ही है। अगर एक बंदे को मुँह का कैंसर हो गया, वो मर गया, तो उसकी पूरी फैमिली जो है डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी बीवी, उसके बच्चे, आगे पीछे कोई करने वाला नहीं है उसका। तो मुज़म्मिल भाई, क्या तादाद है इनकी वीकली या मंथली? आप जिस तरह आपने रिसर्च भी की हुई है, तो क्या एक तादाद आ रही है नौजवानों की जो बुज़ुर्ग हैं, मतलब किसी भी एज फैक्टर से हो सकते हैं वो? देखिए, इसमें जो सबसे ज़्यादा तादाद है वो नौजवानों की है, क्योंकि जो फैक्ट्री में जो वर्कर हैं, काम करने वाले हैं, वो उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा, कराची में हैदराबाद चले आए, मीरपुर खास चले आए और ठट्टे चले जाएँ, इंटीरियर सीन जितने चले हैं उतनी तादाद बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, इनका कहना ये होता है कि हमारे वर्किंग आवर्स बढ़ जाते हैं, खाने से हमारे वर्किंग आवर्स बढ़ जाते हैं, कंटिन्यू काम कर सकते हैं। जी, इसके अंदर असल में ऐसा नशा होता है कि वो दिमाग को सुन कर देता है। जो बंदा 8 घंटे काम करता है, वो गुटखा खाने के बाद जो है अपना 16 घंटे 15 घंटे काम करता है, उसकी जो है दिमाग की जो है वो सुन हो जाता है, सलाहियत तेज़ हो जाती है, वो अपना जो है बस एक चस्का लेके वो काम कर रहा है, तो उसको ये नहीं पता होता कि उसकी जो ज़िंदगी है वो कम होती जा रही है, लाइफ टाइम जो उसका कम होता जा रहा है। सही। तो क्या अमवात का क्या फिगर है? मतलब अगर 2021 की हम बात कर लें
तो अभी हम नवंबर में खड़े हैं, तो क्या फिगर होगा ओवरऑल, अगर एक एक्सपेक्टेड अगर आप बता सकें? असल में इसमें ये होता है कि पिछले साल जो रिकॉर्ड आया था जिना अस्पताल का, उन्होंने मुख्तसर उसमें बताया था 10,000 पेशेंट हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा। उन्होंने बोला इससे ज़्यादा पेशेंट तो वो हैं जो हमारे पास रिपोर्ट ही नहीं होते, वो आते ही नहीं है, दिखाते ही नहीं है, घरों पे इलाज करा लेते हैं और वहीं जो है इंतकाल कर जाते हैं। तो हज़ारों से बढ़कर है, मैं तो कहता हूँ लाखों में चले आएँ तो इसकी तादाद इतनी मिलेगी। तो मतलब ये संभालना और क्योर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लाजमी सी बात है, क्योंकि फैसिलिटीज़ कम है और केसेस ज़्यादा हो जाएंगे। असल में देखें, जो इसका जो कैंसर है ना, वो मूंगा कैंसर है। मूंगा कैंसर जो है वो गाल को गला देता है, ये गाल जो भी होता है वो उसका गल जाता है। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट नहीं है, इसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। मैंने ऐसे जो यहाँ पेशेंट आए उनको बाकायदा मुंह में कीड़े पड़े हुए थे, उनको मुंह से कीड़े निकलते थे उनको, जो ना ये जजेस भी देख के परेशान हो गए कि ये गुटखा इतना खतरनाक है, जहर से ज़्यादा खतरनाक है। बैटरी का पानी बोलते हैं, बैटरी का पानी है, इसके अंदर गोश्त गलाने वाला केमिकल है, इसके अंदर शीशे हैं, इसके अंदर गाय का खून मिलाते हैं, इसके अंदर जानवर का खून मिलाते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलाते हैं जो हर जहर आलू चीज़ इसके अंदर है। जी जी। तो बस यही हम भी जो खाने वाले हैं, जो बनाने वाले हैं, सबसे बड़ा उनको बोलेंगे खुदा का खौफ करें कि आप एक जहर आलू चीज़ बना रहे हैं। और जो नौजवान हैं, सब आगाही भी हो रही है, सबको बताया भी जा रहा है। ये नौजवान हैं जमील भाई, ये भी खड़े हुए हैं। तो गुजारिश यही है कि बनाने वालों से भी और इस्तेमाल करने वालों से गुजारिश से इज्तनाब करें। तो सर आखिर में एक सवाल कि आपको क्या नज़र आता है कि इसका क्या नतीजा निकलेगा, क्या रिज़ल्ट आएगा सामने? कुछ इस पर इम्प्लीमेंट होगा भी, पाबंदी इसी तरह जारी रहेगी, या वही 4-6 महीने की कहानी होगी, उसके बाद फिर सब नॉर्मल हो जाएगा? देखिए, बात ये है कि इसके अंदर जो असल जो इन्वॉल्वमेंट है ना, वो है चलाने वाले, जो इसमें गुटके वालों को सपोर्ट करने वाले SHO, हेड मोरो, DSP। अगर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जाए ना सही तरीके से, तो इस पर कुछ थोड़ा असर पड़ेगा। बाकी 3 महीने की टाइम जो जज साहब ने दिया है, वो दिया इसीलिए ताकि चेक बैलेंस रहे इनके ऊपर कि आया ये क्रैकडाउन जारी रखते हैं या इसको स्लो कर देते हैं। अगर इन्होंने स्लो रखा तो फिर इनके ख़िलाफ़ दोबारा कार्रवाई होगी, दोबारा एक्शन होगा इनके ख़िलाफ़। और इसमें अब जो है क्या कहते हैं, जो ऊपर लेवल के अफसरान हैं, अब उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। अब SHO, DSP लेवल के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी। मेन जो मिक्सअप है वो ऊपर लेवल के अफसरान हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी अपना मिठियारी के SSP बुगियों की, तो वो डीलिंग कर रहे हैं। अब जब SSP लेवल का बंदा डीलिंग करेगा इस तरह मंशियात वालों से, तो अब आप ले लेंगे आगे क्या चलेगा? सही बात है, किस पे भरोसा करेंगे फिर? सही बात है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अदालती अहकाम के बाद पुलिस का भी बड़ा रोल है, जैसे कि वकील साहब ने ही बताया और भी लोगों ने जो बातचीत की, उन्होंने कहा कि पुलिस को भी इस केस के अंदर एक्टिव किया है। पुलिस भी बड़े फास्ट ट्रैक पे काम कर रही है अपने अपने इलाकों में। तो इसी हवाले से भी हम कोरंगी के SSP शाहजहां खान साहब के दफ्तर के बाहर हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे जानते हैं कि पुलिस किस तरह काम कर रही है और किस तरह से इस ऑपरेशन को कवर कर रही है। तो आ जाएँ, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं सारा अहवाल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। सर ये अदालती अहकाम के बाद जो पान फूड के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, तो उसके लिए आप लोग क्या इकदाम कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी अपनाई है आप लोगों ने? देखिए, ये हमारे पहले भी गुटखे और मावा या जो भी मंशियात है उसके ख़िलाफ़ ये इस तरह के कैंपेन हमारे चलते रहे। बहरहाल इस बार थोड़ा ज़्यादा हम जो है ना, हमने उसमें शिद्दत के साथ इसको कर रहे हैं। इसमें यह है कि जितने भी हमारे इलाके में जो गुटखे के मेन सप्लायर्स है, जो डीलर्स है, और जो इसको बड़े लेवल पे जैसे बड़े बड़े इसकी कोई स्टोर या शॉप्स हैं, उन सब पे हम रेडे कर रहे हैं जहाँ जहाँ हमें परमिशन मिलती है। इस हवाले से कुछ लिस्टें भी हमारे पास आई है ऊपर से कुछ लोगों के, तो उन सब पे हम काम कर रहे हैं। तमाम SHOs, DSPs और जो डिवीजनल SPs है उनको हमने टास्क किया हुआ है और डेली बेसिस पे जो है ना हम ये रेडे कंडक्ट करवा रहे हैं। बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा इलाके हैं, कोरंगी अपने हिसाब से बहुत बड़ा इलाका है। तो सर अभी भी कंप्लेंट्स हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं जैसे चोरी छुपे बाइकों पे इधर उधर, तो इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं बिक रहा है। तो उसके लिए आप लोगों ने भी कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनाई होगी, कोई ना कोई प्लानिंग की होगी। जैसे आप बता रहे हैं कि बड़े
फास्ट ट्रैक पे काम हो रहा है? देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है। बेसिकली बात यह है कि इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है कि जो फैक्ट्रीज़ वगैरह में ये बनता था वो तो सारी बंद हो गई है, कोई बड़ी फैक्ट्री। लेकिन बदकिस्मती कह लें कि ये घरों में भी बन रहे हैं, यानी कि इनफरादी तौर पे लोग घरों में ये बना रहे हैं। अब हर घर के अंदर जाना या हर घर के अंदर जो है सर्च करना, हालांकि उसमें भी हम जाते हैं जहाँ हमें इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो इस वजह से जो है ना इसकी जैसे वो कहते हैं ना कि मुकम्मल तौर पे जो है ना वो ख़त्म होने में प्रॉब्लम आ रही है। और बाकी ये है कि ज़ाहिर है ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोगों ने अब जो डिफरेंट मींस जो है वो इस्तेमाल करना शुरू की है। जो हमारी इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ हैं वो चल रही है और इंशाल्लाह इसको जो है हम पूरी तौर पे मतलब अगर मुमकिन ना हुआ लेकिन इंशाल्लाह जल्दी इसको हम ख़त्म कर लेंगे। अदालती अहकाम भी आए हैं कि पुलिस वालों को भी चेक किया जाए जो इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इस बात में सदाकत है कि कुछ छतर छाया है, पुलिस इन्वॉल्व है इस मामला में, या ये सिर्फ एक इल्ज़ाम ही है? देखिए आप एक सवाल के अंदर दो बातें पूछ रहे हो। एक तो ये है कि जो पुलिस वालों की इन्वॉल्वमेंट है, मतलब जो पेट्रोनाइज़ कर रहे हैं, बिल्कुल उसके लिए जो है हमारे पास एक लिस्ट भी आई हुई है और हम अपने तौर पे भी हमने जो है ना अपनी जो इंटेलिजेंस हमारी है, जो DIB ब्रांच है, उनके थ्रू हमने लिस्टें मुरतब की है। उसमें हमने बाकायदा अफसरान को शुकास दिए हैं, कुछ को हमने सज़ाएँ भी दी हैं इसमें। और बाकी जो दूसरा आपका इसके अंदर सवाल आ रहा है कि जो इस्तेमाल करने वाले हैं, जो पुलिस इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए भी बाकायदा उसमें भी कुछ हमने सज़ाएँ दी हैं। और अभी एक पूरे जो हमारा ज़ोन है ईस्ट ज़ोन, उस लेवल पे एक इंस्पेक्टर जो है वो बाकायदा नॉमिनेट हुआ है। वो जो है ना तमाम जो ज़ोन के अंदर जितने थाने हैं उन सब की विज़िट कर रहे हैं उनकी टीमें, और वो चेक कर रहे हैं। इसके अलावा हमने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी चेक कर रहे हैं कि जो जो इसको इस्तेमाल करेंगे गुटखे को, उसके ख़िलाफ़ हम एक्शन ले रहे हैं। नशा के अलावा तो नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इतनी खतरनाक चीज़ इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि अभी हम जिना हॉस्पिटल से आए तो वहाँ पे भी सर पेशेंट देखे और जो हालत देखी उनकी, तो बड़ी बताने के लायक नहीं है सर। तो नौजवानों के लिए क्या मैसेज? ये बिल्कुल एक जहर है और इसमें न सिर्फ आप जो है अपना नुकसान कर रहे हो बल्कि अपने वालिदैन का भी कर रहे हो। इसमें आप अपनी जानी नुकसान भी कर रहे हो और अपना माली नुकसान भी कर रहे हो। और एक अगर बच्चा या नौजवान उसमें इस लत में मुब्तला हो जाता है तो वो सिर्फ ना कि वो ख़ुद उससे इफ़ेक्ट होते हैं बल्कि उनकी पूरी फैमिली जो है वो सफ़र करती है। तो इसलिए मेरा एडवाइस यही है कि वो इस चीज़ से बहुत दूर भागे। इसमें कोई आपका फ़ायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। ये एक जहर है जो आपकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर रहा है। और जैसे कि शाहजहां साहब, SSP शाहजहां साहब हैं, इन्होंने बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त बात की कि सिर्फ आप इफ़ेक्ट नहीं होते, आपकी पूरी फैमिली इफ़ेक्ट होती है। इसमें फिर जानी भी नुकसान है, माली भी नुकसान है। तो हमारी भी तमाम नौजवानों से यही गुजारिश है, खुदारा इस जहर से दूर रहें और पढ़े लिखें और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। इसी के साथ अपने दोस्त को दें इजाज़त। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।